नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हम ऐसे व्यक्ति को फिर से आपके सामने लाए हैं जो निष्पक्ष वार्ता करने में, निष्पक्ष भाव रखने में माहिर हैं। श्री बी.के. धर साहब, बस और आगे नहीं कहूँगा, बाकी आप जानते हैं। नमस्कार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें आपको भी मालूम है, हेडिंग अलग अलग है। 3 राज्यों में, 4 राज्यों में जो कुछ हुआ, मिजोरम में तो आज गिनती होगी, 4 राज्यों में जो कुछ हुआ उसकी खबर को ही प्रमुखता से सभी अखबारों ने लिया। हेडिंग अलग अलग है। एक ने लिखा है भरोसा हिला, कमल खिला, छत्तीसगढ़ में लौटी भाजपा सरकार, जबरदस्त जीत, 54 सीटें मिली। भाजपा की जीत के 3 शिल्पकार, मंडाविया, माथुर और नितिन। एक ने लिखा है गारंटी की लहर, कांग्रेस पर कहर, भाजपा में डॉक्टर रमन, साव समेत आधा दर्जन से ज़्यादा सीएम पद के दावेदार। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। ये पहली दफ़ा रायपुर जिले में कांग्रेस पूरी तरह से साफ, 7 सीटें हारी। एक ने लिखा है मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ का भरोसा, छत्तीसगढ़ महतारी का भाजपा बंधन, महिलाओं का समर्थन, कर्ज माफ़ी पर भारी। इस हेडिंग से खबर लगाई है अंडर करंट भांप नहीं पाए, महिलाओं ने पलटी सरकार, भाजपा का हर दांव चला, कांग्रेस की घोषणाएं न मंजूर, इसलिए सरकार बदली। और सीएम के लिए डॉक्टर रमन, साव, ओपी विष्णुदेव और सरोज के नाम चर्चा में। एक अखबार ने इस हेडिंग से संभावनाएं व्यक्त की है। पीएम मोदी ने जहां सभाएं की वहां भाजपा जीती, खरगे, राहुल, प्रियंका जहां गए अधिकांश में हार। 4 चेहरों ने चौंकाया, राजनीति में आते ही विधायक अनुज शर्मा, ईश्वर साहू, नीलकंठ टेकाम और राम कुमार टोप्पो अब नेता। रायपुर से खबर है, कल प्रधानमंत्री ने जीत के बाद तीनों हिंदी भाषी क्षेत्रों के बड़े राज्यों में जीत के बाद भाजपा कार्यालय गए और वहाँ जो कुछ कहा है वो खबर भी अखबारों में लगी है और हेडिंग अलग अलग उसकी भी है, तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम तीनों राज्यों का जो परिणाम रहा है, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से मीमांसा करते हैं। जिसे कहा जाता है ना कि हार के बहुत सारे कारण होते हैं, तो जीत के भी उतने ही कारण होते हैं। एक हारता है तो दूसरा जीतता है। जो आकलन लोगों ने किया, आप राष्ट्रीय चैनलों पे भी आपने आकलन देखा, रीजनल पे भी देखा, लोकल में भी हम लोगों ने भी बहुत देर तक आपको बहुत सारे लोगों से सुबह 6:30-7 बजे से शुरू हुए और शाम को 5 बजे तक लगातार लोगों को, नए नए लोगों को बैठा करके उनके भाव आपके सामने पहुंचाते रहे। सीधी सी बात है, सबका अपना अपना मत होता है, अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना अध्ययन होता है क्षेत्र के बारे में। तीनों राज्यों में कांग्रेस के विदा होने का कारण आपकी नज़र में क्या है धर साहब? राजस्थान में तो एक लाइन में बोले तो नेगेटिव वोटिंग हुई है गहलोत सरकार के विरुद्ध जी। उसमें और दूसरा कोई शक की बात नहीं है। बहुत सारी फैक्टर, बहुत सारे हैं, सबको अपने अपने अलग अलग ढंग से सोचना है। और मध्य प्रदेश में लोग एंटी इनकम्बेंसी बोल रहे थे, लेकिन मुझे जो मेरे अपने जानकार लोग हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, उनसे जो बात हुई तो बोले पॉजिटिव वोटिंग है वहाँ पे जी। मध्य प्रदेश में भाजपा का नेगेटिव माहौल नहीं है जी। अब कितना वो माहौल में कन्वर्ट होगा ये तो शायद ईश्वर भी नहीं जानता है जी। क्योंकि जो मतदाता के पास 5 साल में एक बार ये अवसर मिलता है जी। अब वो उंगली करता है कि उंगली से सहला देता है वो कोई नहीं जानता। और छत्तीसगढ़ में तो मैं आपको साफ बताऊं, मुझे खुद विश्वास नहीं था जी कि इतनी मतलब पलट जाएगी बाजी पूरी जी। मेरे को ये था कि अब तो भले कहे नहीं तो भाजपा के नेताओं को भी भरोसा नहीं रहा होगा कि इतनी जीत हमें मिलेगी। हाँ। नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना। मैं तो जो आपने निष्पक्ष वाली बात बोली मैं वो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। अंदर ये था, हाँ कुछ सीटों के बारे में कंफर्म था, वो हम आगे शायद बात करेंगे उसके बारे में। बाकी ये था, मेरे को भी ये था, जो खबरें मिल रही थी इधर उधर से कि 30 के आसपास तो कहीं नहीं, हाँ वो पुरानी वाली हालत नहीं रहेगी, 30 या उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और सरकार फिर कांग्रेस की ही आएगी जी जी। लेकिन ये जो है चमत्कार, मोदी चमत्कार है, अमित शाह चमत्कार है, और वो हमारे जो इनके भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे और जो टीम बनाई थी जिसको पूरा काम दिया गया था जी जी, और कार्यकर्ता, सबसे बड़ी बात है इस बार भाजपा के कार्यकर्ता जी निस्वार्थ भाव से लड़े और अधिकतर भाजपा कैंडिडेट्स के पास पैसा नहीं था जी, क्योंकि बहुत सारे तो नए थे और अधिकतर के पास पैसा नहीं था।
तो पैसा नहीं बटा उतना भाजपा की तरफ से। जी जी जी। और कार्यकर्ताओं ने काम किया, और जो कि दिख रहा था बाद में भी, जीतने के बाद भी, जब शाम को रात को जब सर्टिफिकेट लेके निकले हमारे लखनलाल जी, तो जगह जगह पे औरतें, आदमी, साधारण औरतें, आदमी थे वो कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं थे। एक माला लेके, 2 माला लेके आरती का था, ये साधारण लोग होते हैं। बड़े जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा तामझाम होता है। 10 आदमी पकड़े ऐसी माला लेके खड़े होते हैं, 20 गाड़ियां खड़ी होती, कुछ नहीं था। साधारण लोग जगह जगह, मैं जब वहां से वापस आ रहा था रात को, करीब मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे होंगे, जगह जगह लोग ऐसे ही खड़े थे। जी जी। तो ये कार्यकर्ता हैं सब, ये सब दिल से आगे बढ़ते हैं। इनको ना कोई पैसा दिया गया, ना इनसे आशा करी गई। स्वस्फूर्त होता है। हाँ, और ये स्वस्फूर्त है। तो छत्तीसगढ़ में तो कार्यकर्ता जीता है। जी जी जी। एक बात इस चुनाव में जो थोड़ा विवश कर रही है लोगों को सोचने के लिए, कि ईश्वर साहू साजा से विधायक बने हैं, उनके बेटे का 1.5-2 वर्ष पहले निधन हो गया था। बीरन कांड आपको ध्यान होगा। और ईश्वर साहू के बारे में निधन क्या हुआ, उसका हत्या की गई थी। हत्या हुई थी। और उसके बाद वो भगवा झंडा फहराने के कारण उनके पिता को नागपुर में रह करके मजदूरी करनी पड़ती थी, उनको भाजपा ने टिकट दिया। और उन्होंने 40 वर्ष के विधायक को, जो अपराजेय योद्धा माने जाते थे साजा के, रवींद्र चौबे, और भूपेश बघेल सरकार में दूसरे नंबर तीसरे नंबर के नेता थे, बहुत मुखर भी थे, उनको हराना, ये भी एक। अब उस व्यक्ति के पास, ईश्वर साहू जी के पास, मेरे को तो नहीं लगता कि 10,000 रुपया भी होगा। हवाई चप्पल पहन के प्रचार कर रहा था। वही बोल रहा हूँ ना मैं, उन्होंने कौन सा पैसा खिलाया होगा किसी को। बल्कि मेरे को तो लगता है कि जहां जहां वो गए होंगे, लोग धीरे से जेब में 100, 200, 500 डाल देते होंगे, और कोई अपनी गाड़ी दे देता होगा, कोई कार्यकर्ताओं को खाना खिला देता होगा। वो आदमी के पास तो पैसा नहीं है। तो मैं यही जो आपको बोल रहा था, कार्यकर्ताओं की जीत है। खैर, ईश्वर साहू जी के केस में तो एक अंडर करंट था भयंकर, वो भावनात्मक बातें हाँ, थी। उनके बेटे को की निर्मम हत्या की गई थी भगवा झंडा फहराने के कारण। और एक, मैं ये समझता हूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, प्रदेश में भाजपा के पक्ष में उस हत्याकांड ने भी बहुत माहौल बनाया। हालांकि समय काफी हो गया है। दूसरा भी अपन जाए ना, कवर्धा में जो कुछ हुआ, मोहम्मद अकबर पिछली बार लगभग 60,000 वोटों से 56-57,000 वोटों से जीते थे, और इस बार उनकी जीत भी 20-25,000 वोटों से अगर हार होती है, तो सीधी सी बात है कि आप वहां भी, कवर्धा में भी इसी तरह से कम्युनल राइट और ये सारी चीजें आई थी। वहां जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, वो ठीक है कि कौन गलत था कौन सही था, वो तो बहुत मुश्किल होता है कानूनी रूप से तो जो होगा होगा। लेकिन वहां की जनता ने तो ये मान लिया ना कि वहां गलत हुआ था। जी जी जी, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सब चीजें कहीं ना और कहीं ये क्योंकि वहां जो खबरें आ रही थी, वहां पे ये स्पष्ट हो गया था कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी एक पक्ष को का अपराध दबाने के लिए कार्रवाई हुई थी। तो लोग, अब वही बात मैंने जो आपको बोला, 5 साल में एक बार हम लोग, हमारे जैसे साधारण लोगों को मौका मिलता है, एक बार में फिर वो दिखा देते हैं। फिर वो उंगली का कैसे इस्तेमाल करना है वो और छत्तीसगढ़ का तो मैं सलाम करता हूँ छत्तीसगढ़ के मतदाता को। इतना जागरूक, शांत बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी से कोई बात नहीं हो रही। किसी से पूछते थे किसको वोट दोगे, जिसको कहो जिसको कहो, किसको दिए हो, आप किसको दिए हो, तुरंत प्रश्न। हाँ, तो और एग्जिट पोल तो खैर धराशाही हो गए छत्तीसगढ़ के बारे में सारे के सारे। लेकिन छत्तीसगढ़ का मतदाता इतना जागरूक है हमेशा। देखिए 2018 में जी जब भाजपा की सरकार ने सब तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे गलत काम करने के, तो उसको धरातल पे ला दिया, एकदम हटा दिया उनको, भाजपा की सरकार को। नहीं तो काम तो अच्छे कर रहे थे वो भी, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव्स इतने ज़्यादा खड़े हो गए थे कि लोगों को सहन नहीं हो रहा था। और नहीं सहन हो रहा तो वो धीरे से जाता है, और अब नहीं सहबो बदल के रहबो। जी जो परिणाम आए हैं, इनमें कुछ परिणाम पे खूब चर्चा होती है। जैसे TS बाबा जी, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार अगर कांग्रेस बहुमत में आई तो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, वो अपने चेले से हार गए।
राजेश अग्रवाल जो उनका झोला लेके घूमते थे, पिछले 4-5 वर्ष ही पहले ही उनसे अलग हुए, वर्षों उनके साथ रहे हैं, भाजपा ने उनको सामने उतार दिया, वो चुनाव हार गए, वो अपने चेले से, वे उनके शिष्य थे। और दूसरे एक गुरु हारे हैं राम सुंदर दास जी, जी विद्याचरण उनके बृजमोहन अग्रवाल जी से जी। तो यहाँ पे गुरु कहीं कहीं कमजोर पड़ गए। बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताऊं, बाबा के बारे में कल किसी ने मेरे को बोला कि देखिए बहुत अच्छे आदमी हैं वो जी। टीएस सिंहदेव जी बहुत अच्छे आदमी, एज ए मतलब एक मनुष्य की तरह देखें, एक व्यक्ति की तरह देखें तो बहुत अच्छे आदमी। हाँ, साफ गोई से कोई बात कह जाते हैं। हाँ, जी। और सीधेपन, जैसे छत्तीसगढ़ी है जैसा वैसे वो भी हैं, सीधे हैं वो लाग लपेट ज़्यादा नहीं है। लेकिन बोला उनका एक सबसे बड़ा नेगेटिव क्या हो गया, जब भी कोई बड़े काम के लिए कोई उनके पास जाता था वो बोले मेरे पास तो पावर ही नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों को लगा यार ये उप मुख्यमंत्री, बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ये क्यों बोल रहे हैं बार बार इस तरह से, हमारा काम, अगर हमारा विधायक और टीएस सिंहदेव जी जैसा ताकतवर आदमी नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव उनके वहाँ गया। हालांकि बहुत बड़ी हार नहीं है, 700 या 800 वोट से हार हुई है। किसकी? टीएस सिंहदेव जी नहीं, 100 से अंदर है, 96-98 वोट से हारे हैं। अच्छा, मतलब और मेरे को फिर मैं 700 कहाँ से किसी दूसरे का देख लिया होगा मैं। जी जी। तो और दूसरी बात, अगर आपका अपना खास चेला जी आपके विरुद्ध खड़ा हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है कहीं पे। वो बोलते हैं ना, वो दया, कुछ गड़बड़ है, सीआईडी में बोलते थे। जिस तरह से आपको याद होगा, आज से 94 वोटों से हारे हैं वो। 94 वोटों से। आप आज से 10 साल पहले ये सिंधिया हारे थे अपने ही खास आदमी से, हाँ, लोकसभा चुनाव में, जी, है ना। वो शायद उनका बहुत ही खास था जी, एकदम नजदीकी था। हाँ, वो डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर यादव ऐसे क्या था जी। तो इसका मतलब जब आपका बहुत बहुत खास आदमी आपको छोड़ देता है तो कहीं कुछ अंदर गड़बड़ होती, अंदर खाने गड़बड़ होती। या तो उसको आपने उसकी आशाओं के अनुरूप काम नहीं किया, या वो जैसा चाहता था वैसे फायदा वो आप उसको नहीं दिए, जो भी कारण रहे। और जो इतना नजदीकी आदमी रहता है वो आपके सब भेद जानता है। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो वो पहले ही सब आपके चक्रव्यूह जो है तोड़ने के तरीके जानता है। तो वो वहाँ वही हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ है। और मैं आंकड़े देख रहा था, आपने टीएस बाबा की बात कही तो उनका देखते देखते मोहम्मद अकबर की बात हम लोग करें तो 39,592 वोटों से उनकी हार हुई है। अरे बाबा, 40,000, लगभग 40,000 वोटों से। और 60 से जीते थे जी पिछली बार। तो मतलब 1 लाख वोट जो है सीधा सीधा उनके अगेंस्ट गया है। जी 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 जी। और इनकी बात बृजमोहन जी की बात कर रहे थे तो ये 67,500 वोटों से अपने गुरुजी जीते हैं। बताइए, मतलब वहाँ कोई वो कॉन्टेस्ट ही नहीं था। सबसे बड़ी जीत मुझे लगता है कि यही है इनकी। हाँ, मेरे को लग रहा है सबसे बड़ी जीत, हाँ, सबसे बड़ी जीत इन्हीं की है। हाँ। और सबसे छोटी जीत जो है वो राजेश अग्रवाल की है, 16 या नहीं, एक और कोई है, 16 या 17 वोट से कोई जीता है। नहीं, वो नहीं देख पाया था मैं। वो हो सकता है रात को, क्योंकि हम तो दिन भर काम करते। एक और जो मेरे को बहुत झटका लगा, हमारे चंदेल जी हार गए। बड़ा थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को, क्योंकि वो पॉपुलर भी हैं अपने एरिया में, काम भी करते हैं लोगों का जी। और कैसे वो हो गया वो मेरे को नहीं, उसके बारे में आइडिया। बात करेंगे तो लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। 2-4 दिन में अंदर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अंदर की सरगुजा में पूरी तरह से साफ हो गई कांग्रेस। जहां से पिछली बार भाजपा साफ हुई थी, वहां से इस बार कांग्रेस के साफ होने के पीछे, मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था सरगुजा में, फोन आया था उन लोगों का कि भाई पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों हारे, कैसे जीते, तो सब आपस में आदान प्रदान जानकारियों का करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी वहाँ कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि कांग्रेस ने एक जाति विशेष के लोग, जिनकी लगभग उस इलाके में 15-17% उपस्थिति है, तो उनने मांगा था कि हमको आप टिकट देंगे, हमारे आदमी को, कम से कम हमारे वर्ग के एक आध आदमी को आप देंगे। तो उनसे कमिटमेंट भूपेश बघेल जी ने किया था कि हम आपको देंगे। उन्होंने टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर के पहले ही उन लोगों ने घोषित कर दिया था कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। तो कांग्रेस के विरोध का मतलब है कि भाजपा का समर्थन। हाँ, दूसरी तो पार्टी है नहीं। तो वो कल उनका फोन आया कि हम लोगों ने तो कांग्रेस को सबक सिखा दिया है। तो ऐसे ऐसे जो निकल के बातें अब आ रही हैं, पहले भी कह रहे थे लोग, पहले ध्यान था, लेकिन
अब जब वो परिणाम आया है तो समझ में आ रहा है कि सरगुजा से अगर कांग्रेस का सफाया हुआ है तो एक कारण सिर्फ ये नहीं कि टीएस बाबा पिछली बार मुख्यमंत्री बनेंगे करके सरगुजा संभाग के लोगों ने उनको कांग्रेस को जिताया था, इस बार वो भी एक कारण और यही भी एक कारण है कि आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस से कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी सेट करने में कमी। और ये तो हमारा एक दुर्भाग्य है भारत का कि जातीय समीकरण बहुत बड़ा रोल होता है उसका, सभी चुनावों करते में। हैं उसको। हाँ, जी। जो वो सभी करते हैं। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको अपने बारे में बोलता हूँ, मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलता। जब 3 महीने पहले, सवा तीन महीने पहले करीब लखनलाल जी को डिक्लेयर किया गया था जी, तो लोगों ने बोला अरे बेचारे को 3 महीने रगड़ेंगे और हारना तो है ही। जी, वही मेरे को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं था, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे को आज बोलने में कोई हर्जा नहीं। हालांकि बाद में मैं भी कूदा जी। जब देखा कि भैया ज़रूरत पड़ रही है तो मैं भी कूदा प्रचार में जी। वही हालत लगभग पूरे प्रदेश में थी जी, कि आएगी तो कांग्रेस ही। जी। और यही आत्मविश्वास भाई जब हमारे जैसे साधारण आदमी को तो है, तो वो मुख्यमंत्री स्तर पे बैठे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्तर पे बैठे हुए हैं, या कि जो प्रदेश के जो प्रभारी रहते हैं जैसे शैलजा जी थी, तो उन लोगों को भी इसी प्रकार के आत्मविश्वास लोग दिलवाते रहे होंगे। तो अति आत्मविश्वास में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पुराने विधायक थे, अच्छे थे, लेकिन शायद मेरी पसंद के नहीं थे, इसलिए उनके टिकट काट दिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो जातीय समीकरण की बात आप बोल रहे हैं, भाई अगर आप वहाँ 10 सीट हैं, शायद कि 12 सीट है सरगुजा में, 14 सीट है, 14 में से 1 या 2 अगर आप दे देते तो वो 15-17% वोट तो आपके पक्के हो जाते ना। जी, जी, जी। तो ये अति आत्मविश्वास में सबके इनका हो गया। अच्छा, भाजपा जो है, ये भाजपा वाली स्थिति नथिंग टू लूज। जी, जी, जी। आप 15 से कितना नीचे जाओगे? तो मिलना ही था। हाँ, कितना नीचे जाओगे 15 से आप? उनको तो प्लस होना ही था। हाँ, लेकिन इतना प्लस हो जाएंगे ये तो वो अलग बात है। मतलब भाजपा का ये था कि भैया आप 15 से ऊपर जाओगे। अब कितना ऊपर जाओगे इसके लिए जी जान लगा दो। जैसे ये क्रिकेट में होता है कि भैया आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए और 2 विकेट चाहिए, तो बॉलर जो है वो ऐसी बॉल फेंकता है जिससे कि वो चौवा या छक्का लगाने की कोशिश करे और कैच आउट हो जाए। तो वो वहाँ नथिंग टू लूज है, आपको अगर नहीं गया वो तो 20 रन बना ही लेगा। उसी तरह इसमें भी था, वो दोनों के लिए रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ भी भाजपा ने 4 सांसदों को मैदान में उतारा था। मतलब भाजपा कितनी गंभीर थी छत्तीसगढ़ को लेकर के, और कांग्रेस में जो लोग पहले लड़े थे लड़े, लेकिन ऐसा कोई चेहरा इनका अलग से नहीं दिखाई दिया। अब इन्होंने तो अपने रेणुका सिंह तो उनके केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको तक उतार दिया, सारे नेताओं को उतार दिया। वैसे ही जैसे भाजपा कांग्रेस ने भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री, मतलब पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस ने वही किया था, सारे प्रमुख लोगों को मैदान में उतार दिया था। इस बार वो और प्रमुख लोगों को लाने में नाकाम रहे और भारतीय जनता पार्टी ने वही किया जो कांग्रेस ने किया था। और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने यही किया। हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भी प्रहलाद पटेल जैसे लोगों को उतार दिया, कितने सारे मंत्री और वो सांसद जो है उनको उतारा, क्योंकि सांसद का और अगले 3-4 महीने ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इधर में भी जाना पड़ गया तो उनको ले आएंगे हम लोग। अच्छा, ये एक और बात, इसमें राजस्थान में भी ऐसे, राजस्थान में का मेरे को उतना ध्यान नहीं है, वहां भी वैसे। अब इसमें देखिए, इनका इकलौते सांसद थे हार गए कांग्रेस के, जी। एक बात। दूसरा, इन्होंने जो सांसद उतारे या बहुत बड़े चेहरे उतारे, ये जानते हुए कि ये चेहरे मुख्यमंत्री कल को अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार बनेंगे, तो एक जो चौकोना या पंचकोना एक माहौल बनेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ये जानते हुए भी इन्होंने किया, क्योंकि पहला जो उद्देश्य था किसी भी प्रकार सत्ता में वापस आना। जी, 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 और वो उसमें कामयाब हो गए। अब ठीक है, ये अमित शाह और मोदी जी और नड्डा जी जो हैं वो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत इक्वेशन सॉल्व करी और ये भी सॉल्व होगी। और प्लस मैं अपने तरफ से भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी सदस्य नहीं हूं उनका, हालांकि प्रचार भी किया, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं कि जो गलतियां 5 साल के राज में कांग्रेस ने करी उनको पहचान लीजिए और वो गलतियां मत करिएगा, क्योंकि जनता उठा के पटक देगी।
बिल्कुल बिल्कुल पटकती है वो। अगर कांग्रेस को 69 और आपको 15 2018 में दिया था जी, तो इस बार अगर पलटी मारी है जनता, तो सीधी सी बात है कि आप ठीक नहीं करोगे तो भूपेश बघेल या कांग्रेस की तरह आपको भी वही हाँ, सबक पटक दिया सिखाएगा। जाएगा। जी। तो इसलिए बहुत ध्यान से चलिएगा और जनता के बीच में जाइएगा। और जो जो दो चीज़ें जो मुख्य मेरे हिसाब से रहेंगी, एक तो महतारी योजना का तो बात है ही है, उसको तुरंत लागू करने का कार्यक्रम शुरू करिए। फॉर्म भरवाना है, फॉर्म वगैरह भरना है, ये सब करना है, करके 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप उस योजना को लागू करिए। हाँ, नहीं तो लोकसभा में पिट जाओगे, हैं? फिर लोकसभा में पिट जाओगे। हाँ, नहीं करोगे हाँ, तो लोगों का विश्वास आएगा, महतारियों का विश्वास आएगा। और एक बात है, मैं आपको बता दूं, बाकी प्रदेशों का नहीं मैं अभी बात करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में महतारियों को 1,000 रुपये महीने की जरूरत है। जी। यहाँ पे संतोषी जीव हैं, थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं, कम खा के गुजारा कर लेते हैं, संतोषी हैं, तो वो 1,000 रुपया उनको बहुत काम आएगा। और महतारियों को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बाबू लोगों को दिया जाए वो तो तुरंत ठेके की तरफ भागेगा, भट्टी भागते हैं। हाँ, लेकिन इनको मिलेगा तो घर में राशन लाएंगी, 1,000 रुपये का आटा लाएंगी, दाल लाएंगी, चावल लाएंगी, तेल लाएंगी, घी लाएंगी, या एक आध साड़ी किसी महीने अपने लिए बेचारी खरीद लेगी। तो ये बहुत है, इसको तुरंत लागू करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और दूसरा एक बहुत बड़ा अंडर करंट है कमलेश जी, जिसके बारे में अधिकतर लोग बात नहीं करते या भूल गए हैं या उसको मुख्य नहीं मानते। जो ये पीएससी के इसमें नौकरी वाला क्या बोलते हैं उसको, पीएससी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो कथित घोटाले हुए थे, और वो स्पष्ट दिख रहे थे। देखिए, बहुत कथित मैं बोल रहा हूं, अंदर से सब जानते हैं क्या हुआ है। जी जी। कि कैसा कैसे हो गया कि मेरिट लिस्ट में सारे अफसर ही आ गए, या बड़े बड़े नेता लोग आ गए, मंत्री लोग आ गए, ऐसा कैसे हो गया? या पुराने रिटायर्ड जो अफसर हैं उनके बच्चे आ गए। हाई कोर्ट ने भी, जहाँ तक मेरे को याद है, हाई कोर्ट ने भी एक ये टिप्पणी दी थी कि अफसर का बेटा या विधायक का बेटा या मंत्री का बेटा जी सकता है, पास हो सकता है, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं, और होना भी चाहिए। मेहनत सारे के सारे नहीं ना, लेकिन सारे मेरिट में ही आ गए, जिसका जिसका बच्चा खड़ा वो सब मेरिट में आ गए। ये अंडर करंट युवाओं को बहुत खल रहा था, और उन्होंने, युवाओं ने भी इस बारे में बहुत किया। तो ये भी भाजपा को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चेतावनी है कि ये भी ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ में लगभग 18 लाख नए मतदाता, जो 18 वर्ष अभी जिनका पूर्ण हुआ है, 18 लाख मतदाता पहली बार एक साथ वोट डालने गए हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। और एक खबर है ना, अंडर करंट भांप नहीं पाए, महिलाओं ने पलटी सरकार। और लाडली बहना महतारी बंधन योजना की बात तो आपने कही है, तो मध्य प्रदेश में भी लगभग 6 महीने से शिवराज सिंह की सरकार महिलाओं को पैसा उनके खाते में डालना, ये सब पहले कर रही थी। 1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं को लाभ दे ही रहे थे वो। जी जी। तो ये महिलाओं ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कराई। एक बड़ी बड़ी भूमिका है महिलाओं की, कह सकते हैं। देखिए, इधर भाजपा ने 12,000 बोला, उधर कांग्रेस ने तुरंत 15,000 कर दिया, लेकिन उस 15,000 पे लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसका मतलब जी, क्योंकि शायद पहले, जहां तक मेरे को याद है, 500 रुपए देने का कोई वायदा किया गया था उसके लिए घोषणा पत्र में। हाँ, इसके लिए किए थे, सिलेंडर के लिए। नहीं, कैश भी देने का शायद वादा किया था, तो वो नहीं किया था। सिलेंडर तो अलग हो गया, सिलेंडर के बारे में तो पुराने घोषणा पत्र में कोई नहीं लिखा था। लेकिन असल में भूपेश बघेल ने पहले भी, जब घोषणा पत्र इनका बना था, तो उसमें जो 36 घोषणाएं किए थे, उनमें एक शराब वाला मामला भी था। शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं हो पाई, तो वो महिलाएं जो अपने पति से, अपने भाई से, अपने ससुर से शराब से त्रस्त हैं, उनसे, बेटा से, हाँ, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहा होगा कि हम तो पिछली बार आपको वोट दिए थे, आपने ये काम नहीं किया। बहुत सारे बताए ना, हार और जीत के अगर कारणों पे जाएंगे तो बहुत सारे कारण हार के मिलते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, इसमें क्या है, भारत में किसी भी धार्मिक काम के लिए या किसी भी शुद्धिकरण काम के लिए एक ही अमृत है, वो है गंगा जल। जी। तो गंगा जल उठा के इन लोगों ने सौगंध खाई थी कि हम लोग नशाबंदी करेंगे, और कवासी लखमा जी ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो भी तो ले दे के जीता है। हाँ, 1200 कुछ आखिर तक तो हार रहे थे वो। जी। अच्छा, दूसरी बात, एक और जो योजना आई थी, बहुत सुंदर योजना आई थी, और आपके यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, मतलब करीब तीन साल पहले करीब,
सब हम लोग बैठे थे यहाँ पे, आपके यहाँ सोफा पे, उसमें मैंने सल्यूट किया था भूपेश बघेल जी को गोबर वाली योजना लाने के लिए। जी जी। और वो बहुत सुंदर योजना थी, और गरीबों का वो थी ही, गरीबों गोबर कोई, मैं तो मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मेरी बाई भी शायद नहीं गोबर उठाएगी, तो वो गरीबों के लिए ही थी, लेकिन वो भी फिस हो गई। उसमें भी भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को वो अभी लोग कह रहे थे कि उसकी जांच कराएंगे। कल मैं किसी से बात कर रहा था, लाइव में था, तो उस समय किसी ने कहा कि भाई क्या जांच होगी? बोला बिल्कुल नहीं होगी। भूपेश बघेल भी ये कहते थे कि रमन सिंह की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो हम इनको बेनकाब कर देंगे, अदालत जाएंगे और क्या क्या करेंगे। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ये भी करेंगे ये सब। लेकिन मैं ये जो मतलब अंडर करेंट्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये अंडर करेंट से भी थे। नहीं, जांच होनी चाहिए। खैर गोबर में तो बहुत मुश्किल है जांच करना, बहुत, क्योंकि इतना वृहद है वो। लेकिन जो ये पीएससी का घोटाला हुआ है, डेफिनेटली कथित रूप से, कथित ही बोलेंगे, कथित रूप से घोटाला हुआ है। आपका महतारी योजना को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी इनको। और 4 महीने 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, 5 साल देखिए कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सही बात है। वो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सबके नेताओं के साथ तो और होता है, हम लोग तो थोड़ा समय मिल जाता है, परिवार के साथ मिल बैठ भी लेते हैं, लेकिन नेताओं के पास तो समय ही नहीं होता। वो पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो गई, कब रात हो गई। बिल्कुल। तो उनका 5 वर्ष तो यूं ही निकल जाता है। कल नरेंद्र मोदी ने जो भाजपा के मुख्यालय से जो बातें कही हैं, वो बहुत प्रसन्न थे। और उन्होंने जो बात कही कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, इस जीत से भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, और वो तमाम योजनाओं को गिनवा रहे थे। एक बात उन्होंने उसी बीच में कही कि अब 2024 में भी फिर से हम हैट्रिक लगाएंगे। तो ये जो उनका आत्मविश्वास है, ये 3 जगह के परिणाम ने और बढ़ा दिया, उसमें अभिवृद्धि हो गई है। तो हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि विधानसभा में जो कुछ हुआ है लोकसभा में वैसा ही होगा, लेकिन ये भी सही है कि हम छत्तीसगढ़ के अगर नज़रिए से देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भले पिछली बार 69 सीट जीती थी, लेकिन 4 महीना बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें 9 और 2 का आंकड़ा आया था। 11 में 9 भाजपा के पास थी, 2 उनके पास थी। तो यहाँ तो विधानसभा और लोकसभा में अंतर करके चलते हैं। और ज़्यादातर राज्य बनने के बाद यहाँ से भाजपा के सांसद ज़्यादा जीत के गए हैं। तो ये उम्मीद अगर नरेंद्र भाई मोदी को है कि हम इन तीनों राज्यों से हमको ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बना करके लोग भेजेंगे हमारे सदन तक, लोकसभा तक, तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं सोच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा भाजपा की तीनों सरकारों को जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उसके ऊपर तुरंत काम शुरू करके अगले 1 से 2 महीने में क्रियान्वयन शुरू हो जाना चाहिए, और जनवरी के अंत तक में उनके भुगतान या उनका जो काम करना है वो शुरू हो जाना चाहिए, जिससे कि 2 फायदे होंगे। पहले तो लोकसभा में मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा सरकार के ऊपर भरोसा आएगा लोगों को, बिल्कुल, कि भैया ये बोले हैं तो कर रहे हैं, ये दूसरों की तरह नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस के बारे में कि अति आत्मविश्वास में वो गए, तो यही अति आत्मविश्वास भाजपा को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका भी हश्र वही होगा जो हम बोल रहे हैं कि भाई अगर उनको सबक सिखाया लोगों ने तो आप भी सबक सीखेंगे। तेलंगाना में आपने पूरी मेहनत कर डाली है। एक पक्ष ये भी है कि तेलंगाना में आपने पूरी मेहनत की, 1 से आप 7 या 8 पहुंचे हैं लोग। जी जी। आपको वहाँ लग रहा था कि बिल्कुल सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने भी कई सभाएं की, अमित शाह ने किया, JP नड्डा तो लगे ही थे। तो इतने सब प्रयासों के बाद भी आप वहाँ बमुश्किल 7 तक पहुँच पाए, 8 तक पहुँच पाए। कांग्रेस का वहाँ पे प्रदर्शन बेहतर रहा है, और सीधी सी बात है कि वहाँ की जो सरकार थी उस सरकार के 10 वर्ष के कामकाज से वहाँ के लोग नाराज़ थे, और उन्होंने उनको पलट करके कहा कि अब तुम विपक्ष में बैठो, इनको कांग्रेस में बैठा, उसमें सत्ता में बैठा दिया। तो कांग्रेस के लिए वो ये कह सकते हैं कि साउथ में, दक्षिण भारत में एक द्वार और खुल गया उनके लिए जी। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कर्नाटक बंद हुआ है, सोच रहे थे यहाँ कुछ हमारी उपस्थिति होगी, तो उपस्थिति नाम मात्र की हुई जी। वहाँ पे नेगेटिव वोट हुआ है, प्योर नेगेटिव वोट हुआ है जी। और प्लस जो मेरे को लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है इस बार पूरे का पूरा कांग्रेस की तरफ
मुड़ गया है, क्योंकि ये ओवैसी की पार्टी भी बहुत ज्यादा 4 या 5 7 होता ऐसा बता रहे थे रात को मैं देखा 4-5 या 7 होगा हो गए, जो कि बहुत आशा थी उनको कि हम तो आधा ये तेलंगाना जीत लेंगे, बाकी आधा वो टीआरएस जीत लेंगे, तो हमारे को सरकार हमारी बनेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरा नेगेटिव वोटिंग है वहाँ पे, जैसे 2018 में नेगेटिव वोटिंग होने के कारण भाजपा हारी थी जी। हालांकि इस बार सिर्फ नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है, इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है भाजपा को जीतने में जी। और तब भाजपा को हारने में नेगेटिव वोटिंग थी। तेलंगाना में भी नेगेटिव वोटिंग हुई, राजस्थान में भी नेगेटिव वोटिंग हुई और मध्य प्रदेश में पॉजिटिव वोटिंग हुई, जो मेरी सोच है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी पर भरोसा किया लोगों ने, भाजपा पर भरोसा किया, तो भरोसा तो है लोगों ने किया, तो परिणाम बता रहा है। तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए आपने जो कहा भाजपा को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मुखिया कौन होगा? एक तरफ विजया राजे सिंधिया थी, वसुंधरा राजे जी थी, वहाँ शिवराज सिंह चौहान अभी भी मुख्यमंत्री है ही हैं, और यहाँ रमन सिंह थे। तो ये शिवराज को भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस पर भी संशय हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और तोमर जी, नरेंद्र तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो ये ऐसे कद्दावर नेता हैं जो शिवराज को कभी मतलब थोड़ा सा उनकी आंखों में खटकते थे कि हमारे बराबर के नेता हैं, कभी भी हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी जी। तो शिवराज को भी बदला जा सकता है, और यहाँ 2 जगह तो मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ तो नया आना ही है। और कोई ये भी हो सकता है कि रमन सिंह आ जाए। नहीं, नया मतलब एक कोई हमारी तरफ से आएगा। मेरे को तो देखिए, मेरा तो सोच ये है कि कांग्रेस ये छत्तीसगढ़ में शायद डॉक्टर रमन सिंह ही वापस आएंगे, क्योंकि उनके कद का या उनके स्तर का या उनके अनुभव का दूसरा तो मुझे कोई अभी छत्तीसगढ़ में दिखता नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ जो पिछड़े वर्ग की जो राजनीति चली भूपेश बघेल की काट के रूप में, उसमें अरुण साव का नाम, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो ओपी चौधरी जो नौकरशाह से राजनेता बने हैं, पिछला चुनाव हार गए थे, पिछला हार गए थे। इस बार उनको उनके पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा भी था कि इनको जिताइए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। और खबर तो आ रही है, कल रात को सोशल मीडिया पे भी कहीं खबरें चली, अब सही है कि गलत है, सोशल मीडिया तो आजकल अपनी तरफ से उल्टी कर दिया करते हैं, 1 सेकंड में। तो उसमें आया कि अमित शाह ने मोबाइल करके, फोन करके बुलाया है ओपी चौधरी को, ओपी चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो अगर ये घटना सही है, ये खबर सही है, तो उनको बुलाने का मतलब एक संकेत तो होगा। और अमित शाह के कहने पर ही ऐसा कहा जाता है, सूत्र बताते हैं कि उनके कहने नौकरी छोड़ी थी, तो उनके ये गुड लिस्ट में है। तो ये संभव है कि वो भी बन जाए। अगर नहीं बनेगा ओपी चौधरी मुख्यमंत्री, तो एक पावरफुल मंत्रालय तो उनके पास हो गए, तो निश्चित है। वो बात सही है। खैर मेरे को तो देखिए नहीं लगता कि ओपी चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। या ये हो सकता है कि इस बार उनको मंत्री बनाकर जरा माजें। आप अपना बताइए अनुभव, आप कैसे काम करते हैं, तो आगे के लिए आप रास्ता आपका खुलता है। बाकी मेरे को देखिए, मैं ये ऊपर जो बैठे हुए हैं उनका दृष्टिकोण, उनका क्षितिज और उनका सोच के तो हम कहीं पासंग भी नहीं आते हैं, लेकिन मेरे को तो यही लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह ही देखिएगा आप वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। संभव है, संभव है, कुछ भी असंभव राजनीति में नहीं है। राजनीति मनमोहन सिंह को निकाल करके अगर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बीमार नरसिम्हा राव जो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे कि अब मैं राजनीति से दूर हो जाऊंगा, वो भी देवेगौड़ा जी, आई.के. गुजराल जी, ये सब मतलब उदाहरण है। इन्होंने लिखवा के लाया था किस्मत अपनी। श्रीमती राबड़ी देवी कोडा, मधु कोडा, हाँ मधु कोडा विधायक थे और उत्तराखंड के, वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। ये अलग बात है कि जेल में है और वो अलग बात है जी, लेकिन बन तो गए थे एक बार। चलिए अब हम कोरबा की खबरों की जानकारी आपको दे दें। जानकारी क्या दे दें, जानकारी तो कल सवेरे से ही आप ले रहे हैं, लेकिन हेडिंग बता दें। एक ने लिखा है, जय पर भारी कमल के लखन, 3-1 का मिथक टूटा, पहली बार भाजपा को मिली 2 सीट पर जीत, 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस को मिलती थी जीत, इस बार सिर्फ 1 ही मिली। एक ने लिखा है,
कोरबा कटघोरा में खिला कमल, रायपुर में रामपुर में कांग्रेस, तो पालीताना खार में गोगपा ने लहराया जीत का परचम। बाकी उससे जुड़ी खबरें सभी है। पहले से आखिर तक हर राउंड में लखनलाल की बढ़ती चली गई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर बैंड बाजा बजाकर खुशी मनाई। 4424 मतदाताओं ने डाक मत पत्र से किया मतदान। ये सब खबरें चुनाव से ही जुड़ी हुई हैं। और आज दूसरी खबर आप भी नहीं पढ़ना चाहते? हाँ, आज दूसरी खबर आप सुनना भी नहीं चाहते? सारे अखबार भरे हुए हैं उसी से। एक इस पर हमारे कोरबा पे एक आपने नारायण चंदेल जी की बात कही थी। नारायण चंदेल जी चूंकि स्वाभाविक है कि मिलनसार व्यक्ति हैं और अभी वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो मुखर भी थे वो जी। इस तरह से सरकार के विरुद्ध वो व्यवहार भी बहुत अच्छा है, व्यवहारिक भी है। कहीं भी मिले तो जो परिचित लोग हैं उनसे तपाक सुन का नाम लेकर के गले मिलना, ये उनके स्वभाव में। नए नवेले व्यक्ति से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हालांकि वो व्यास कश्यप से उनका चुनाव हारना, वाकई देखिए, हम लोकतंत्र में ये कहा जाता है ना कि लोकतंत्र की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब एक मजबूत विपक्ष हो, और विपक्ष में भी ऐसे लोग जो मुखर हों जी जी, हर विषय पे उनकी पकड़ हो और बेबाक टिप्पणी करते हो, सरकार के विरुद्ध भी बोलना हो तो खुल करके बोलते हो। ऐसे लोगों की, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या नगर निगम हो, कहीं भी जहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठते हैं, एक साथ मिल करके कुछ निर्णय लेते हैं, वहाँ पे अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी। टीएस बाबा के बारे में भी कहा जा रहा है कि अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी जीतना था जी। जय ननकी राम कंवर जी ननकी राम कंवर जी तो लोगों के बीच में गए, कोरबा जिले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ, 6-7 बार आप लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, आखिरी बार मुझे जीत का आशीर्वाद दीजिए, लेकिन लोगों ने नकार दिया। तो ऐसे लोगों को भी, लेकिन अब नहीं पसंद आया, जातीय समीकरण कुछ और फिट हो गया जी, तो वो परिणाम इस तरह का आ गया। तो ये जो जीत हार हुई है, इसमें कुछ हार को लोग पचा नहीं पा रहे, लोगों को लग रहा नहीं ऐसा नहीं होना था। जैसे बताया ननकी राम कंवर अच्छा, जी का, नारायण चंदेल जी का। देखिए, ननकी राम जी का मैं आपको बताऊं, मैं करीब चुनाव से 10 दिन पहले, हाँ 10 दिन पहले करीब, मैं देवपहरी जाता रहता हूं, तो देवपहरी गया था मैं, और बाई चांस क्या हुआ, देवपहरी से करीब 20 किलोमीटर दूर अंदर एकदम कोने पे गांव है, वहाँ दिवाली के लिए थोड़ा सा हम कुछ लेके गए थे। 3-4 और गाँव में, थोड़े छोटे गांव, 50 लोगों का, 100 लोगों का, ऐसे 3-4 गाँव में गए। फिर एक वहीं किसी एक सरपंच के बेटे पोते की छट्टी थी, उसमें गए। तो ऐसे करके, और वहाँ छट्टी में कम से कम 400-500 लोग थे, वो प्रोमिनेंट आदमी है तो नेचुरल बहुत। तो जब सब जगह बात हुई तो फूल सिंह राठिया जी का नाम अच्छे से उछल रहा था जी। मतलब ये नहीं राठिया बेल्ट रहा होगा इसका मतलब है। अब हो सकता है वो भी एक कारण है। नहीं, ये वो जनरल बात कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा जी, जनरल बात कर रहे थे कि राठिया जो हैं, वो फूल सिंह राठिया जो है, वो अच्छी कड़ी टक्कर दे रहे हैं ननकी राम जी को जी। और उनका जो एक छत्तीसगढ़ी सीधापन और सादापन दोनों है, तो वो कड़ी टक्कर बोलने का मतलब उनका ये था कि ननकी राम जी हार रहे हैं जी, जो बाद में समझ आया जी। तो ये तो पहले से लग रहा था कि ननकी राम जी की पोजीशन जो है ठीक नहीं है। हालांकि व्यवहार के मामले में फूल सिंह राठिया का भी व्यवहार बहुत अच्छा है, कहीं भी लोगों से मिलते हैं तो सहज सरल हैं जी। और वैसे भी आदिवासी वर्ग के लोग सहज सरल होते ही, पहले ही बात, सबसे पहला ही बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हाँ, पहला ही दिया, सीधे हैं, सरल हैं, लपक के मिलेंगे और झूठा प्यार नहीं दिखाएंगे, ये तो इनकी खासियत ही है। हाँ, किसी के लिए मन में अगर उनके आक्रोश रहेगा तो बता देंगे, बोल भी देंगे, और लाठी डंडा लिए रहेंगे तो कार जड़ भी देंगे। ज्यादा होगा तो टंगिया से भी कार्यक्रम करके पुलिस स्टेशन पहुंचेगा, मैंने मार दिया उसको, मतलब वहां भी कोई लाग लपेट नहीं है। तो दूसरा जो है आपका पालीताना खार का, पालीताना खार में भी अंडर करंट भयंकर पिछली बार भी रहा था उइके जी के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। मेरे को जो वहाँ पे उस समय पता चला था कि लोग नाराज इसलिए, जबकि उइके जी का बड़ी अच्छी पकड़ थी पालीताना खार में, लोग इसलिए नाराज हो गए कि कांग्रेस क्यों छोड़ी उन्होंने जी। और अभी जो है गोंगपा का, मेरे को उतना आइडिया नहीं था, लेकिन कल जब मैं उधर गया, बाद में जब सब जीत गए थे, उसके बाद सर्टिफिकेट लेके निकल रहे थे जी, तो गोंगपा के कमलेश जी, आपने भी शायद नोटिस किया होगा, सैकड़ों कार्यकर्ता थे वहां पे जी। बिल्कुल थे,
जो कि पाली से आए होंगे सब लोग। हाँ, सब उधर तानाकार से बिल्कुल सुदूर गांव से आए थे जी। अपने गांव से अपने प्रत्याशी को गड़बड़ ना कोई कर दे, शायद उनके दिमाग में किसी ने डाल दिया होगा भीड़ नहीं ले जाओगे तो गड़बड़ कर देंगे। और सब आदमी किसी ट्रक में या 407 में सवार थे, कोई इनोवा, कोई फॉर्च्यूनर और कोई दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी। सब शांत थे, पीला पीला गमछा सर पे बांधे हुए थे या गले में लपेटे हुए थे। उसको देख के लगा कि ये सही जीत हुई है, मतलब ये वहां भी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये लोगों ने डिसाइड कर लिया कि गोंगपा को जिताना है, और वो हमेशा से तो गढ़ रहा है, हीरा सिंह मरकाम जी और ये सब का गढ़ रहा है, और उनको तो वो उनका हुआ। भाजपा का इधर कटघोरा में जी शुरू में नेगेटिव तानाकार में मैं एक बात कह दूं कि वहाँ चूंकि हीरा सिंह मरकाम जी पिछला चुनाव लगभग 9,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस से हारे थे, मोहित करकट्टा से जी, और उस चुनाव के कुछ दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया जी। तो चूंकि वो उस क्षेत्र में विधायक भी रहे, वहाँ के उस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे, गोडवाना बैंक बना करके या लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के, वो भी बहुत सहज सरल थे। उन्होंने अपने बेटे को उस समय ही मन बनाया था कि उतार दे, लेकिन उस समय वो खुद लड़ गए थे, और उस चुनाव परिणाम के कुछ दिन बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है, उनको दादा कहते थे लोग वहाँ के लोगों ने हीरा सिंह मरकाम जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि, ये भी हो सकता है, भावनात्मक बात भी हाँ बिल्कुल हो सकता है कि दादा को जिताना, दादा को तो नहीं जिता पाए, उनके बेटे को जिताएंगे, मतलब ये गोंगपा को वापस लाएंगे हम लोग। जी। एक समय था ना, लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में शायद गोंगपा बहुत ऊपर उठ जाएगी, लेकिन नहीं उठ पाई उतना जी। और मैं अब जो कटघोरा की बात कर रहा था, मैं कटघोरा में शुरू में एक अंडर करंट था भयंकर भाजपा के विरुद्ध, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं का, कि जो कैंडिडेट लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे शायद लोगों को समझ आ गया कि भाई क्या कारण है इस जो लाया गया है ये कैंडिडेट। उसके बाद वहाँ के कार्यकर्ता भी जुट गए। वो तो पुरुषोत्तम कंवर के विरुद्ध भी था जी। लोगों ने तो लिख के दिया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि सामान्य के लिए ये सीट सामान्य है, तो यहाँ आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को आप चुनाव क्यों लड़वा रहे हो, फिर सामान्य वाले कहाँ जाएं, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन वो पुरुषोत्तम कंवर अपने विरोधियों को अपने पक्ष में लाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के वहाँ के जो छत्रप थे, वहाँ के जो नेता थे, उनको पटेल के साथ जरूर लगा दिया। बिल्कुल ओपन हुआ, संगठन खुल के आए हैं जी, खुल के आए हैं सामने जी। अच्छा, अब आती है देखिए बात कोरबा की जी। कोरबा तो हमारा घर है सबका जी। यहाँ पे भी अंडर करंट बहुत था, बिल्कुल था। एक तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि लखनलाल जी को 3 महीने पहले अनाउंस करके बोल दिया, अरे 3 महीने रगड़ेगा बेचारा और हार जाएगा। ये शुरू की सोच थी, थोड़ी बहुत मेरी भी वैसी थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस बारे में कि चांस नहीं लग रहा कि भाजपा जीतेगी। और बहुत सारे लोग जो थे वो टिकट की आस में थे जी। तो वो लोगों को भी झटका लगा जब लखनलाल जी को, कटघोरा के आदमी को, जो मतलब कटघोरा के आदमी इन द सेंस कि जो पहले कटघोरा से विधायक रहे हैं, फिर एक बार हार भी गए हैं, उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जो मेरी इंफॉर्मेशन है, बहुत सख्त संदेश आया पार्टी से, हाँ कि निपट जाओगे, या तो हमारे साथ हो या बाहर हो जी। हाँ बिल्कुल, ये कि क्योंकि उसको टिकट तो एक को ही मिलेगा। आपके 10 कैंडिडेट 10 उम्मीदवार हैं तो, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगा, और या तो पार्टी में पार्टी के कैंडिडेट के साथ चलिए या बाहर हो जाइए जी। तो इसलिए बड़े बड़े ऐसे लोग जो कि पीछे कई बार भीतर घात भी करते थे, जो कि शायद भाग जाते थे इधर उधर, वो सब नहीं, और सब ने मिल के कार्यकर्ताओं में उत्साह था। एक नेगेटिव भी था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कांग्रेस के विरुद्ध एक नेगेटिव भी था, और प्लस एक पॉजिटिव जो था कार्यकर्ताओं का, उसके कारण लखनलाल जी जीते और बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से जीते हैं, 25,000। हाँ, जहाँ पे इतनी उम्मीद तो उनको स्वयं को नहीं रही, बिल्कुल नहीं थी, हम में से किसी को नहीं थी। तो मैंने आपको बोला ना, ये कार्यकर्ता लोग बोलते थे कि हम जीत रहे हैं, हाँ, वो कहते थे कि 10,000 से कोरबा से हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन 25,000 की लीड होगी ये नहीं था। मतलब ये शक, मैं 3 महीने पहले की बात नहीं कर रहा,
चुनाव से 1 महीना पहले माहौल लगने लग गया था, क्योंकि अंडर करंट जो आ रहे थे वो ये थे कि भाजपा जीतेगी। और इतना हम लोगों ने किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये पक्का हो गया था। बाकी ये बात पक्की थी कि कांग्रेस ही आएगी सत्ता में। जी हाँ, ये जहन में था। वो एग्जिट पोल ने और उस भाव को बढ़ा दिया था जी कि यहाँ भले परिणाम पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ भूपेश बघेल फिर से सरकार बनाए, या भूपेश बनाया सिंहदेव बनाया, मतलब कांग्रेस की सरकार होगी। तो वो जो लोगों की सोच थी वो कहीं वही मैं आपको बता रहा था कि कल रात को जब मैं करीब 9:30 बजे करीब वापस आ रहा था उधर से काउंटिंग स्टेशन से, तो जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप लेके 10 लोग 20 लोग खड़े थे सड़क पे। कोई आरती का थाल लेके खड़ा था, कोई 2 माला लेके खड़ा था, कोई सिर्फ खड़ा था, 20 लोग 25 लोग। ये जो होता है ये कार्यकर्ता होता है, ये प्यार के लिए खड़ा है। उसको कोई पैसा नहीं दे रहा था। अगर लखनलाल के पास पैसा होता भी तो उनको पैसा नहीं चाहिए था। वो सिर्फ मेरा प्रत्याशी जो जीत गया, मेरी पार्टी जीत गई है, मेरा भाई जीत गया है, इसलिए वो वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये ठीक है कि कुछ लोग उसमें बहुत चतुर सुजान लोग होते हैं। मैं कल देख रहा था जिन लोगों का जो नाच रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, उनमें कई ऐसे चेहरे दिखे थे जो एकदम व्यक्तिगत तौर पर मुझे पता है कि उन्होंने भाजपा का साथ नहीं दिया, लेकिन भाजपा ही हैं। हाँ। और वो बिल्कुल उन नाचने वालों में भी शामिल थे उस समय। तो और बहुत सारे लोग तो उस गाड़ी में भी चढ़े हुए थे जो जिसमें लखनलाल जी चल रहे थे। तो ये तो होता है, जो जीता वही सिकंदर वाला भाव सबके मन में रहता है। उनको लगता है कि भाई ठीक है, जान भी रहे होंगे तो भी क्या करेंगे, हम इनके साथ लगे रहेंगे, धीरे धीरे फोटो आ जाएगा मेरा। लेकिन एक बात जो धर साहब मैं अक्सर कहा करता हूँ, कल भी मैंने सारे लोगों से यही आग्रह किया, और भाजपा के कांग्रेस के तमाम लोग मेरे साथ उस वहाँ कार्यक्रम में थे, कि चुनाव 5 साल के लिए है। 5 वर्ष में हमारी ज़िंदगी नष्ट नहीं हो जाती है या पूरी कायनात बदल नहीं जाती। 5 साल एक व्यवस्था है हमारी लोकतांत्रिक की। 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो एक दिन का बादशाह 5 साल के लिए बादशाह चुनता है। तो पिछली बार कांग्रेस को चुने थे, इस बार हम भाजपा को चुन लिए हैं। तो ये 5 साल बाद फिर हमारे पास आएंगे। कार्यकर्ताओं को, हमें और राजनेताओं को, सबको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर जयसिंह अग्रवाल पहला चुनाव हारे थे, उन्होंने जब बनवारी लाल अग्रवाल से चुनाव लड़ा था, कटघोरा विधानसभा क्षेत्र हुआ करती, तो हारे थे। उसके बाद वो लगातार 3 बार जीते और आखिर हारे ना। लखनलाल देवांगन पिछला चुनाव हारे थे, जीते ना। बिल्कुल। ननकी राम कंवर जी कई बार चुनाव जीते हैं तो कई बार चुनाव हारे भी हैं। गोगपा कई बार चुनाव हारी है तो कई बार 1-2 बार जीती, 20 बार जीती है। ये सबके साथ होता है। 3 बार का विधायक कंटिन्यू 2004 से लेकर के 18 तक रहने वाला रामदयाल उइके तीसरी पोजीशन में जा रहा है। तो ये राजनीति का ये एक चमत्कार कह सकते हैं इसको, या ये कहें कि स्वीकार पक्ष है कि जो जीत रहा है वो हारेगा, जो हार रहा है वो जीतेगा। 5 साल में हम उसकी परीक्षा लेते हैं। तो इस बार परीक्षा में लोग सफल हुए हैं, उनको चाहिए कि वो प्रेम बनाए रखें आपस का। ये जो खंडित होता है ना, विशेष करके कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता आवेश में और खुशी में कई बार आपस में भिड़ जाते हैं, गलत बात बोलते हैं। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे मोहल्ले में भी पीछे एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। किसी ने आके घर में जबरदस्ती झंडा लगा दिया था जी। तो जब तक पता चला, बाई चांस वो लोग झंडा लगा रहे थे, हमको नहीं पता चला था कि इन लोगों ने जबरदस्ती झंडा जी। तो मैं उसको साधारण तौर पे मैं बोलने आया, मैंने कहा बेटा देखो, ये ध्यान रखना कि तुम यहाँ के लोकल लड़के हो, मेरे को जानता था, पैर वैर छुए मेरे, तो कि बेटा ये ध्यान रखना कि कल को अगर कहीं तुम मुसीबत में फंसते हो ना, तो मैं आऊँगा तुमको बचाने जी। और अगर मैं मुसीबत में फंसता हूँ तो तुम आओगे मेरे को बचाने। ना जयसिंह अग्रवाल आएंगे, ना लखनलाल देवांगन आएंगे। बोला अंकल बिल्कुल इस बात का ध्यान रखो। मेरे को तब तक नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है। और झंडा यहाँ लगाऊं, मैंने कहा नहीं बेटा, ये भाजपा वाले का घर है, बेकार लड़ाई हो जाएगी। जी। मेरे घर में तो ऑलरेडी भाजपा के झंडे लगे ही हुए थे जी। तो करके, तो वही बात हम लोग नहीं समझते हैं कि 5 साल कब बीत जाएंगे। अब जैसे लग रहा है अभी 18 में अभी चुनाव तो हुआ था, फिर दोबारा आ गया 2023 का। तो हमको आपस के संबंध रोज उन्हीं से मिलना है। हम उद्यान में जाते हैं, आप भी उद्यान में जाते हैं, 10 भाजपाई होते हैं, 10 कांग्रेसी होते हैं, 1-2 केलकर के भी
मित्र रहते हैं, जी जी, कोई निष्पक्ष वाले होते हैं, तो आपस में हमको क्यों लड़ना है? हमको आपस में मिलजुल के रहना, एक बात। और दूसरा जो मैंने बोली, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों को निभाने में कोई भी कोताही बरती, देर करी या कम ज्यादा किया, तो जनता छोड़ने वाली नहीं है और बहुत बुरी तरह पटकेगी जनता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका ख्याल उनको रखना होगा। और मैं जो वही आग्रह कर रहा था कि हमें आपको भी इसका ख्याल रखना पड़ा कि शहर हमारा है, जिला हमारा है, प्रदेश हमारा है और देश हमारा है, अंततः सब कुछ हमारा है। तो हमारे में कोई गैर कहाँ होगा, वो भी हमारा है। बिल्कुल, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आप का हो, सपा बसपा कम्युनिस्ट, सारे वो हैं हमारे। मतांतर होता है, बिल्कुल। जो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात की मतभेद हो जाए चलेगा, मनभेद नहीं होना बिल्कुल चाहिए। ठीक बोल रहे तो हो। ठीक है, किसी का आइडियोलॉजी हमको पसंद आ गई, किसी का व्यवहार हमको पसंद आ गया, हमने उसको चुनाव जितवा दिया। अब अगली बार क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, 5 साल बाद पता चलेगा। लेकिन इस 5 साल में हम आपस का प्रेम खंडित ना होने दें, चाहे वो शहर का मामला हो चाहे देश का मामला हो। बिल्कुल। और एक बात जो कल मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, लाइव में था, उसको आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। आरिफ खान करके एक हैं जो भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनसे मैंने बात की, हमने कहा कि मुस्लिमों का रुख क्या था। बोले मुस्लिमों ने, अधिकांश लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। अब उनको ये समझ में आता है कि अब ये पार्टी जितना कहा जाता है कि हमारी विरोधी, उतनी विरोधी है नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को समझाने में हमको समय लगा, धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग तो सब। क्योंकि अब हमारे दिमाग में रहता है कि विकास होना चाहिए, हमारे दिमाग में रहता है कि सामाजिक समरसता स्थापित हो, हमारा प्रेम आपस में बढ़े, तो उस तरह की चीज़ें इस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए लोग ज़्यादा इधर आ रहे हैं। भाजपा, देखिए, भाजपा तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध है। अब जैसे कहीं पे अनाउंस हुआ कि अगर हम सरकार में आ गए तो हम ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहां सिर्फ मुस्लिमों का इलाज होगा। क्यों बोलते हैं भाई आप इस तरह से? ऐसे कोई सरकारी अस्पताल ऐसा हो सकता है जिसमें क्या धर्म है तुम्हारा, फलाना, अंदर आ जाओ, तुम्हारा क्या धर्म, फलाना, बाहर चलो? ऐसा होता है क्या? हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये तुष्टीकरण के विरुद्ध भाजपा हमेशा, मैं भी उसके विरुद्ध हूँ। लेकिन जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। मुसलमानों में अशिक्षा और गरीबी, ये भले ही बाहर से कुछ भी बोल रहे लोग, भयंकर है। बिल्कुल है। तो उनको ऊपर उठाने के लिए जो काम किए जाने वो किए जाने चाहिए। लेकिन ये कि ये काम जो है सिर्फ मुसलमान करेंगे, फलानी जगह जो है मुसलमानों को सिर्फ गाड़ी के लिए लोन दिया जाएगा, इतना सब्सिडी और इतना लोन, क्यों भाई? आप बोलिए कि जितने गरीब मुसलमान हैं, जितने गरीब हैं मुसलमान और हिंदू और किसी भी जाति धर्म के हों, सब गरीबों को ये लोन दिया जाएगा, इतनी सब्सिडी दी जाएगी। तो जो ही आपने मुसलमान बोल के तुष्टीकरण वाली बात आ गई, हम भी विरुद्ध हैं उसके। भाजपा भी कट्टर विरोधी है तुष्टीकरण के। जी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। किसी भी दल को करना ही नहीं चाहिए। आप फौरी तौर पर उसका हो सकता है लाभ ले लें, लेकिन वो लाभ फिर दीर्घायु नहीं होता। बाद में वही लोग जो हैं जिनको इस तरह से आप देते हैं वो भस्मासुर बन जाते हैं। वो फिर हमेशा बोलते हैं कि दो, पिछली बार दिया था, अभी भी दो। अब कितनी लिमिट तक आप देंगे? जी जी जी। तो भाजपा तुष्टीकरण के विरुद्ध है, और लेकिन मुसलमानों के, ईसाइयों के, किसी के विरुद्ध नहीं है। ये जो बात फैलाई जाती जानबूझ के, भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को ये होगा, वो गलत बात है। ईसाइयों को ये होगा, वो गलत बात है। जी जी जी। कोई किसी को कुछ नहीं, सब राजनीति का चक्कर है। कुछ दिन तक चलता है बात, उसके बाद हम सब समान रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो चलिए, आखिरी में जो जीते हैं उन्हें खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं। 5 साल के लिए आप पास हुए हैं, अगले 5 साल बाद परीक्षा देने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और ये मान के चलिए कि अगली बार 5 साल बाद आप अगर ठीक काम नहीं करोगे तो आपका कान पकड़ के आपको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। और जो लोग चुनाव हारे हैं उनको भी आत्मविवेचना करने की ज़रूरत है कि उनसे कहाँ गलती हुई, कहाँ उनके व्यवहार में तब्दीली होनी चाहिए, कहाँ उनको अपने काम करने के तौर तरीके में परिवर्तन करना है। ये सब आत्ममंथन करके अगले 5 साल लगे रहना, तैयारी करते हैं, क्योंकि ये सेवा का क्षेत्र है, राजनीति सेवा का क्षेत्र है। और हमारे बुजुर्गों ने वही काम किया। अभी अलग बात है कि मेवा के हिसाब से भी लोग आने लगे, लेकिन फिर भी मेवा भी उन्हीं को मिलता है जो सेवा के साथ साथ मेवा की बात करते हैं। खाली सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, नहीं तो फिर उनका हश्र वही होता है जो बहुत सारे लोगों का हुआ प्रदेश में, हमारे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कि सिर्फ मेवा के चक्कर में आए
और लोगों ने कह दिया कि अब चलो अपनी घरवाली की सेवा करो, वही बची है तुम्हारे लिए। तो वैसा ना हो, और लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाने में हारने और जीतने, जो भी हारने जीतने वाले हैं वो, उनके कार्यकर्ता, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएं। शुक्रिया कार्यक्रम को देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए समय निकाले। धन्यवाद, नमस्कार।